अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कच्ची हल्दी को किस तरह से आप इजीली घर पे सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है, वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पानी चाहिए। पानी के लिए आपने ऐसा पतीला या ऐसी देगची लेनी है जो ऑलरेडी आपने उसमें पानी वगैरह बॉयल करते हो, क्योंकि ये पानी बॉयल करने से थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1.5 से 2 लीटर मैंने यहाँ पर पानी लिया। पानी आपने बिल्कुल इतना पानी चाहिए आपको कि आपकी जो हल्दी है प्रॉपर तरीके से उसमें बॉयल हो सके। तो मैंने यहाँ पर हल्दी ली थी 2 किलो, और 2 किलो हल्दी को अच्छी तरह से आपने पहले ना मट्टी वगैरह उसकी साफ़ कर लेनी। इसके लिए आपको 4 से 5 घंटे अगर पानी में भिगो कर रखते हैं तो ईज़िली उसकी मट्टी साफ़ हो जाती है। और उसके बाद आपने 2 से 3 पानी में इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से आपने साफ़ सुथरा से कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है। तो उसके बाद आपने इसको साफ़ पानी से धोने के बाद इसे स्टेन कर लेना, ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए हल्दी हमारी। तो यहाँ पर तमाम हल्दी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद पानी अभी ये प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म नहीं हुआ था, तो थोड़ा कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर इसमें ऐड कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसे हमें बॉयल नहीं करना होता, फ़ौरन से हमें इसको पानी में से निकालना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी गर्म हुआ था तो मैंने हल्दी को इसमें ऐड कर दिया है। तो तमाम हल्दी को आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो इसमें आप मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इतना पानी इसमें ऐड करना है कि ईज़िली उसमें आपकी जो हल्दी है वो बॉयल हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे कवर करके रख दूँगी। पहले तमाम हल्दी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो हल्दी को यहाँ पर मैं बिल्कुल इसका ढक्कन जो है इस पर दे दूँगी, और आँच को आपने यहाँ पर मीडियम पर रखना है। मीडियम आँच पर रखने के बाद इसको तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट के बाद देखा था, तो अभी ये इसमें से बबल्स आना स्टार्ट हुए, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल भी जो पकना स्टार्ट नहीं हुआ। तो मज़ीद इसमें 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। तो दोबारा 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था, तो हमारी हल्दी यहाँ पे पकना स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा हमें इसे बॉयल नहीं करना। सिर्फ तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है, और बस थोड़ा-सा इसे बॉयल करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हल्दी को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा-सा हम इसे पकाएँगे, और ऑलमोस्ट हमारी हल्दी डन हो गई है। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया था। तो अगर हम इसे ज़्यादा पकाएँगे तो इसकी जो हल्दी का सारा टेस्ट है, सारा कलर है, वो इसमें से पानी में चला जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करते हैं, और स्ट्रेनर आप कोई सा भी ले सकते हैं। स्ट्रेनर की मदद से आपने इसको छान लेना है अच्छी तरह से। छानने के बाद जो पानी है वो वेस्ट हो जाएगा, और चाहे तो ऊपर साफ़ पानी डालें या कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इसे थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए हम रख देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें से जो पानी निकला था ना, इसका कलर जो सिर्फ़ इतना 1 से 2 मिनट हमने इसको उबालने में लगाए थे, उससे जो कलर निकला है वो मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त उसमें कलर आया है। और ये पानी बिल्कुल भी काम के नहीं, आप इसे वेस्ट कर दें। तो यहाँ पर आपको कट करके दिखा देते हैं किस तरह से आपने कट करने के बाद इसे धूप में तकरीबन 4 से 5 धूपें लगानी है, और उसके बाद जो आपकी हल्दी है उसे आप पाउडर बना लें। आप किसी भी ग्राइंडर मशीन में या किसी भी जगह से आप मसाले वाली दुकान से आप पिसवा लें, तो आपकी हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त घर में तैयार हो जाएगी। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना फीडबैक लाजमी दें, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।